तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत आज हम सबसे पहले उन तस्वीरों का विश्लेषण करके करते हैं जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। कई लोग इन तस्वीरों को देखकर ताकत का एहसास कर रहे हैं, तो कुछ देशों के लिए ये तस्वीरें काफी तनावपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तक एक ऐसे देश में मौजूद थे जिसकी आबादी महज 13 लाख ही है। ये ठीक उतनी ही आबादी है जितनी आबादी हमारे देश के किसी छोटे शहर या फिर कस्बे की होती है। हम बात कर रहे हैं साइप्रस की, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही छोटा और कम चर्चित देश हो, लेकिन भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से यह बहुत मायने रखता है। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि यह देश पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की का पड़ोसी मुल्क भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का किस तरीके से साथ दिया था, वो हर भारतीय को याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तुर्की के इसी पड़ोसी देश साइप्रस में मौजूद थे, जहां पर पूरी दुनिया का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक मूवमेंट पर रहा है। और पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिसिस के साथ वहां पर पहुंचे, जहां से तुर्की का बॉर्डर सटा हुआ है। पीएम मोदी जब साइप्रस की राजधानी निकोशिया के सेंटर में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ खड़े थे, तो उनके बैकग्राउंड में एक झंडा लहरा रहा था, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी TRNC का फ्लैग। और ये वही इलाका है जिसे तुर्की ने साल 1974 में फोर्सफुली कब्जे में लिया था और जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भी मान्यता नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक इसी जगह पहुंचकर आज एर्दोआन को इशारों ही इशारों में एक बड़ा मैसेज दे दिया है। साइप्रस और तुर्की के बीच तनाव दशकों पुराना है। साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज भी अवैध माना जाता है। तुर्की, जो कि पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, भारत के खिलाफ कई मंचों पर जैसे कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा। ऐसे में पीएम मोदी की ये ताजा तस्वीर तुर्की को स्ट्रेस आउट कर सकती है। ये तुर्की को सीधा संदेश है कि भारत अपना केवल जवाब देगा, बल्कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर दुखती रग पर वार भी करेगा। साइप्रस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होने से तुर्की बैकफुट पर आ सकता है। और ये वही स्ट्रैटेजी है जैसे भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर अजरबैजान और तुर्की को चेतावनी दी थी। साइप्रस के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाकर भारत तुर्की को कॉर्नर कर रहा है और साइप्रस खुले दिल से भारत का वेलकम कर रहा है। आज राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा, उससे सम्मानित किया। और पीएम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर खुशी व्यक्त की और साथ ही यह भी कहा कि ये सम्मान, ये अवार्ड 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये हमारे देश के भाईचारे और वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहां के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। प्रधानमंत्री मोदी को कितने देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं और उनकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश की यात्रा करते हैं, वो देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देते रहे हैं। और इससे आप उस संकेत को भी समझिए कि दुनिया भारत को कितनी अहमियत दे रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की इस साइप्रस यात्रा का एक और पॉजिटिव पहलू भी था। दरअसल साइप्रस एक महत्वपूर्ण निवेश केंद्र भी है। कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो वहां पर इन्वेस्ट करती हैं और साइप्रस की टैक्स नीतियां इसे एक आकर्षण डेस्टिनेशन बनाती हैं। दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन से बचने का समझौता पहले से ही मौजूद है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से न सिर्फ बिजनेस और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है बल्कि संबंध भी और मजबूती की तरफ जाएंगे। अब आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज जब सेंटर ऑफ निकोसिया पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आदर भाव दिखाते हुए साइप्रस की एक सांसद ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बहुत ही विनम्रता से उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। उन्होंने महिला सांसद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा जो कि 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी, यह दिखाती है कि भारत अब हर उस देश के साथ रिश्ते बना रहा है जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो मॉरिशस हो, फिजी हो या फिर साइप्रस हो। भारत छोटे देशों को भी उतना ही महत्व दे रहा है जितना कि बड़े देशों को, और यह भारत की वसुदैव कुटुंबकम नीति का हिस्सा है जिसमें हर देश के साथ समान सम्मान और साथ ही सहयोग की बात होती है। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1983 और 2002 में साइप्रस का दौरा किया था और इसके बाद आज यानी कि पूरे 23 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस विजिट के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भी एक कोशिश है। साइप्रस जो कि हमेशा से भारत का समर्थक रहा, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। भारत और साइप्रस संबंधों पर विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि साइप्रस भारत के भरोसेमंद मित्रों में से एक है। साइप्रस पाकिस्तानी और इस्लामी संगठनों के भारत विरोधी प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता। तुर्की के उलट साइप्रस ने भारत के सुरक्षा हितों को हमेशा से स्वीकार किया है। साल 2006 में लेबनान वॉर के दौरान साइप्रस ने वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया गया था। इसके बाद साल 2011 जब लीबिया गृह युद्ध के हालात बने, उस दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में मदद की थी, जिसे ऑपरेशन सेफ होम कमिंग नाम दिया गया था। साइप्रस जो कि यूएनएससी में स्थायी सीट के साथ साथ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत की सदस्यता का लगातार समर्थन भी करता रहा है। इसके अलावा साइप्रस IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भी हिस्सा है। IMEC का मकसद भारत और मिडिल ईस्ट और साथ ही यूरोप को जोड़ना है। साइप्रस अब अगले साल की पहली छमाही में यूरोपीय संघ परिषद की प्रेसिडेंसी संभालने के लिए तैयार है, रेटिंग प्रेसिडेंसी संभालने के लिए तैयार है। और साइप्रस का 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर PM G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और अपने दौरे के अंतिम चरण में PM मोदी जाएंगे क्रोएशिया। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को इस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री यहां पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच और साथ ही राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम समझौते होने संभव हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह 3 दिन का पावर पैक्ड दौरा न सिर्फ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और भारत के स्टैंड को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। ये दौरा
भारत की विदेश नीति और इंटरनेशनल फ्रंट पर भारत की प्रेजेंस को पर्सोनिफाई करने वाला है।